पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं। श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर
श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979-929-835, 7817-968-196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं। स्वभावतोपास्त समस्त दोषम अशेष कल्याण गुणैकराशिं विहांगिनं ब्रह्म परं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलक्षणं हरिं अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानां अनुरूप सौभगां सखी सहस्रैः
परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलिष्टकामदां। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। समादरणीय भगवान नामानुरागी श्रोतृवृंद, बड़े आनंद की बात है, विश्व प्रसिद्ध वैदिक परंपरा में समाविष्ट समस्त पुराणों में वाल्मीकि रामायण तथा महाभारत में भी भूरि भूरि जिसकी प्रशंसा की गई है, वह जगत प्रसिद्ध बिहार प्रांत अवस्थित मिथिला क्षेत्र श्री राम बल्लभा जगत जननी जनकराज दुलारी श्री सीता जी की पावन जन्मभूमि है। इसके मध्य श्री सीता जी की सहचरियों में, सखियों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमती कमला सखी का नाम आता है। उनके दो रूप हैं, एक आध्यात्मिक, एक आधिभौतिक। आध्यात्मिक में श्री किशोरी मणि श्री राम बल्लभा जानकी जी की अष्ट सखियों में श्री कमला जी का नाम प्रथम है। आध्यात्मिक बात हुई। आधिभौतिक रूप में जहाँ हम लोग अभी दरभंगा जिला ताररी ब्लॉक लगमा पंचायत में प्रतीक वृंदावन बथई बस्ती में, जो बस्ती श्री कमला जी के पुण्य सलिला श्रीमती कमला जी के पावन तट पर विराजमान है, वहीं से हम आप सबों को संबोधित करते हुए आगे पदार्पण कर रहे हैं। कल सकल शास्त्र प्रसिद्ध गुरु पूर्णिमा तथा व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, होगी। धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो भक्त गुरुमुखी हो चुके हैं, अर्थात श्री राम कृष्ण के परम पावन एवं परम पवित्रतम मंत्रों को प्राप्त कर लिया है,
ऐसे समस्त साधक शिष्यों को प्रत्येक दिन अपने आचार्य चरण भगवान श्री श्याम सुंदर के प्रतिरूप गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। यदि आलस्यवशात, प्रमादवश या किसी कारणवश प्रत्येक दिन हम गुरु जी की पूजा नहीं कर पाते हैं, शास्त्रानुसार यदि आषाढ़ की पूर्ण पूर्णिमा जो कल होने वाली है, 13 जुलाई 2022 को जहाँ गुरुदेव हैं वहाँ जाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। यदि गुरुदेव मानवीय शरीर में नहीं हो तभी उनकी पूजा मानसिक उस दिन अर्थात कल गुरु पूर्णिमा के दिन अवश्य करनी चाहिए, नहीं तो प्रत्यवाय के भागी बनते हैं। जो गुरु पूर्णिमा के दिन अपने अपने गुरुओं की पूजा नहीं करते, अभिवादन नहीं करते, अर्चना वंदना नहीं करते, वे प्रतिभा अर्थात पाप के भागी बनते हैं। ऐसा धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है। भारत के लोग, भारत के मानव तो धर्म प्राण हैं ही। प्रत्येक दिन पूजा के कई प्रकार के भेद प्रभेद हैं। उन भेद प्रभेदों को मान करके किसी न किसी प्रकार से अपने गुरु जी की रोज सेवा पूजा करते हैं। कल तो बड़े समारोह के साथ करते हैं। अच्छा, आइए गुरु शब्द की निष्पत्ति व्युत्पत्ति अमरकोश में बहुत बढ़िया आया है। व्याकरण के आधार पर गृह निगरने धातु है। निगरन कहते हैं भक्षण, भोजन करने में। गृह भक्षणे है, गृह निगरने है, गृह शब्दे है, गृह ब्रह्मणी है। गृह धातु का प्रयोग 4 अर्थों में आता है। खाने अर्थ में, संबोधन अर्थ में, उपदेश अर्थ में और चलने अर्थ में। ठाकुर जी कृपा से अब देखिए, गृह निगरने धातु है और एक सूत्र है व्याकरण में, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। संजोगे गुरु, संजोगे गुरु का अर्थ होता है आगे संजोग शब्द होता है, संयुक्त शब्द होता है, तो उससे पहले का जो अक्षर है उसका नाम गुरु हो जाता है। अर्थात जैसे धर्म क्षेत्र, धर्म है धो ओ रो मो ओ 5 अक्षर हुए। क्षो है क्षो एकार, त्र एकार क्षेत्र है। तो धर्मों में जो अंत का ओ है उसका नाम पड़ गया गुरु। गुरु तो गुरु पढ़ने से, गुरु नाम पढ़ने से लाभ क्या हुआ? ऐसा उच्चारण करना पड़ेगा। कैसा? जैसे मैं बता रहा हूं, धर्मक क्षेत्रे, धर्म क्षेत्र नहीं तो अशुद्ध हो जाएगा। व्याकरण के आधार पर क्या होना चाहिए? धर्मक क्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे। जाने दीजिए। गृह निगरने धातु है। निगरने में निगरति गुरु निगरति खादति। क्या गुरुदेव शिष्य को खाते हैं? नहीं। शिष्याणाम शरणागतानाम सर्वाणि अशुभ गुणानि खादति इति गुरु।
जो शिष्य मनसा वाचा कर्मणा अपने गुरु जी की शरण ले लेता है, गुरुदेव भी उसके समस्त उपदेशों के द्वारा समस्त दुर्गुणों को दूर करने का प्रयास करते हैं और सफलता भी मिलती है। क्यों मिलती है सफलता? भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंध में ज्ञान मार्तंड देवगुरु बृहस्पति के लाडले शिष्य श्री कृष्ण के अनन्यतम सखा, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ लिखा है। वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतो सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः। राधे श्याम। उद्धव जी कौन है? उद्धव शब्द का अर्थ उत माने उत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ, धवः संरक्षकः, सखा मित्रम असौ उद्धव, अर्थात श्री कृष्ण जैसे सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं 18 अक्षनी सेना के बीच में क्या कहते? मतः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मेरे समान कोई है ही नहीं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। कुछ लोग कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के इस वाक्य में अहंकार झलक रहा है। अहंकार नहीं झलकता। जिसके नाम लेने से ही समस्त अशुभ गुण समाप्त हो जाते। स्वयं आचार्य निम्बार्क अपने 10 श्लोकी वेदांत महावाक्य में कहते हैं, स्वभाव तो पास्त समस्त दोष। जिन भगवान श्री कृष्ण में स्वभाव से ही अब उनका लेस भी नहीं है। स्वभाव से, जैसे आग का क्या स्वभाव है? गर्माहट पैदा करती है ना आग। या पानी का क्या स्वभाव है? शीतलता प्रदान करता है स्वभाव से। हवा का क्या स्वभाव है? हवा तो चल रही है, स्वभाव से 24 घंटे चलायमान रहती है, एक संग नहीं बैठ सकती है। ये सिद्धांत है। हवा 1 सेकंड के लिए अवरुद्ध नहीं होती। अरे प्रतीक वृंदावन बथे में नहीं चलती, बघान पे तो चलती है, वृंदावन में तो चलती है, द्वारका में तो चलती है, इंग्लैंड जापान फ्रांस आदि में 1 सेकंड के लिए वायु रुकती नहीं है। ध्यान रखेंगे, स्वभाव है उसका। उसी प्रकार से आचार्य निम्बार्क कहते हैं भगवान श्री श्याम सुंदर में स्वभाव से ही अवगुणों का प्रवेश है ही नहीं। भक्तमाल में, भागवत में भी जिन समस्त अशुभ गुणों की खान है मोड़ा, यदि सर्वेश्वर श्याम सुंदर दृष्टिगोचर हो जाएं तो सारे अवगुण शुभ गुणों में परिलक्षित हो जाते हैं। तो उन भगवान श्री कृष्ण में किसी प्रकार अहंकार की भावना हो सकती है? इति तो साहस मात्र। राधे राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मेरे समान मैं ही हूं। तो क्या भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है इसका समर्थन किसी ने किया है? और स्वयं भगवान वेद कहते हैं, न तत्समश्चा भेद कैसे दृश्य थे। उद्धव सत की बात चल रही है अभी। राधे राधे। अर्थात
भगवान श्री कृष्ण के समान अनंत ब्रह्मांड में दूसरा तत्व नहीं है। राधे राधे राधे। सर्वश्रेष्ठ तत्व भगवान श्री कृष्ण, जिनके सखा हैं, जिनके मित्र हैं, जिनके दोस्त हैं, जिनके इष्ट हैं, जिनके सदुपदेशक हैं, उस तत्व का नाम है उद्धव। राधे राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण में हरिदास शब्द से 3 महापुरुषों को संबोधित किया गया है। एक उद्धव जी, एक युधिष्ठिर जी, एक गिरिराज जी। गिरिराज जी परिक्रमा करके आते हैं, बताते हैं हरिदास सो ही उद्धव। उद्धव जी हरिदास है। भगवान श्री कृष्णदास माने अपनी समस्त मन स्थिति को अपने इष्ट श्री श्याम सुंदर के चरणों में समर्पित कर रखा है। कुछ नहीं हम। संत तुकाराम जी कहते हैं, सुतर ने तात ने मने हर जी बांधी, जेम तान तेम नीरे। राधे राधे राधे। मने लागी कटारी प्रेम नीरे। अर्थात हम कुछ नहीं हैं। देखिए उद्धव जी, जैसे पतंग आकाश में उड़ती है, वह स्वतंत्र नहीं है। वह यदि अपने आप को पतंग गुड्डी कहे कि हम स्वतंत्र हैं, उसकी अज्ञानता की पराकाष्ठा हो जाएगी। वह तो परम परतंत्र है, जिसके हाथ में डोरा है, जिसके हाथ में रस्सी है, जिसके हाथ में धागा है, वह जैसा जैसा नचाएगा वैसा वैसा पतंग नचेगा ना। पतंग नचेगी नहीं नचेगी। इसी प्रकार से उद्धव जी ने अपनी मनसा वाचा कर्मणा जो गति है, प्रवृत्ति है, वो स्वभाव है, सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणों में निछावर कर रखा। यही भक्त का लक्षण होना चाहिए। जैसे ढोल रखा हुआ है, स्वयं नहीं बजता है, जैसा बजाने वाला होगा उसी प्रकार से बोलेगा। वह परतंत्र है। भक्त को अपने आप को भगवान श्याम सुंदर के चरणों में मनसा वाचा कर्मणा इस प्रकार से सुपुर्द कर दे, उनके मन के अनुसार भक्त को चलना चाहिए। तब तो ठीक है। कहीं अपनी दाल गनाने लगा, भक्त नहीं है। जो ऐसा भक्त होता, भगवान श्याम सुंदर उसके अधीन हो जाते हैं। तो हरिदास उद्धव की बात बता रहा था। और हरिदासो ही राजर्षि, राजर्षि सप्तम पांडुकुल भूषण धर्मराज के अभिन्न अवतार राजराजेश्वर श्री युधिष्ठिर जी को भी हरिदास कहा गया है। अब देखिए व्याकरण में आया है, 2 व्यक्तियों में एक को श्रेष्ठ कहते हैं, एक को कम कहते हैं, तो उसमें तरप प्रत्यय होता है। जैसे अनयोः अयम बुद्धिमत्तर, इन दोनों में यह बुद्धिमान है, तरप प्रत्यय हो गया। और सर्वेषु अयम बुद्धि सत्तम, सबों में बुद्धिमान, सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है? तो वहां तरफ नहीं, वहां तम प्रत्यय होता है। तो 2 भक्त कौन हुए? हरिदास, 2 हरिदास।
एक जो उद्धव जी, एक जो युधिष्ठिर जी। लेकिन इन दोनों में भी नहीं, जितने भगवान के भक्त हैं, हुए हैं और होंगे भी, उन सब में सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन? तो गिरिराज जी। गिरिराज हरिदास वर्ज, गिरिराज जी महाराज वर्ज कहते हैं श्रेष्ठतम को। क्यों? तो श्री उद्धव जी, श्री युधिष्ठिर जी के द्वारा वैसी सेवा नहीं हो पाती है जैसी सेवा गिरिराज जी के द्वारा होती है। गिरिराज क्या करते? भगवान श्याम सुंदर, कितना सुंदर सुलभतम अपनी सेवा का अवसर देते हैं गिरिराज जी को। सखाओं का जाते हैं, सखाओं के साथ ग्वाल बाल बछड़े को लेकर जाते हैं, गौओं को लेकर जाते हैं। गिरिराज जी सर्वश्रेष्ठ भक्त क्यों? ऐसा ऐसा सुंदर सुंदर फल, फूल, कंद गौओं को भोजन कराते हैं गिरिराज जी। अमृतोपम धरना से निस्सरित जल पिलाते हैं और अपनी शीतल मन सुगंध हवा प्रदान करते हैं। किनको? भगवान श्री कृष्ण के इष्ट को। भगवान श्री कृष्ण के देवता कौन? भगवान श्री कृष्ण क्या कहा जाता है? गौ सेवक। भगवान श्री कृष्ण गौ सेवक हैं, गौओं को जिन्होंने इष्ट बना रखा है। आपके वर्तमान के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं 130 करोड़ भारत की जनता का प्रधान सेवक हूं। विश्व प्रशंसा होती। गीता के अनुसार प्रधानमंत्री चलते हैं। राधे श्याम। समस्त भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त गिरिराज जी क्यों? पानी सूच जबस कंदर कंदमूल परमहंस परिव्राज का आचार्य श्री श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि सतम पड़ोसी जी को सुनाते हैं, सुनाते सुना दर्शन भी करा देते हैं। ये विशेषता है। सुखताल में विष्णुपदी माँ गंगा जी के पावन तट पर विराजमान अनंत देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि गणों से समसेवित श्री सुखदेव जी महाराज साधक शिरोघोष भागवत जी, भागवत जी, भागवत जी की श्रोता देखिए क्या विलक्षण। भागवत जी श्रोता कौन है? हम भागवत जी के श्रोता बनते हैं, हमको धन मिले, जस मिले, प्रतिष्ठा मिले, लड़के बच्चे कुटुंब परिवार मिले, बहुत सारी भावना लेकर जाते हैं, तो वो तो मिलता नहीं है। जो श्री कृष्ण को प्रदान करने की क्षमता रखते हैं भागवत महापुराण, उन सब क्या मांगते हैं? गुंजा कहीं परस्पर खोई। पारसमणि कहते हैं ये लोहा है, इसमें लगा दीजिए, सोना कर देता है। पारसमणि लोहा को सोना बनाने की उसमें क्षमता है, लेकिन लोहा को पारसमणि बनाने की क्षमता नहीं है। बहुत बड़ा अंतर हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज
गंगा जी के पावन तट पर समस्त संतों के बीच में साधक श्रेष्ठ क्यों कहते हैं? साधक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कैसी सुनी जाती है, मन में किसी प्रकार की दूसरी बात मत सोचना। साधकों के कई प्रकार के भेद होते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण के सरस प्रवक्ता हैं और कृष्णार्थी हैं। वक्ता को कृष्ण चाहिए। जब वक्ता को कृष्ण चाहिए तो कृष्ण चाहने वाला ही श्रोता चाहिए उसको। श्रीमान परीक्षित जी 59 वर्ष 11 महीना 23 दिन की अवस्था समाप्त है। अब 7 दिन की अवस्था है। जब हम कोमा में पहुंच जाते हैं, संज्ञा सुन हो जाते हैं, तो हमारे लड़के बच्चे कुटुंब परिवार डॉक्टर को कहते हैं कुछ ऐसा उपाय करिए ताकि होश में आ जाएं, इनसे कुछ बात कर लें, क्या कहाँ रखा हुआ है बता तो देंगे। राधे 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 श्याम राधे बताए। श्री सुखदेव परीक्षित जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, सब कुछ छोड़ करके आए हैं। क्या करने के लिए आए? कृष्ण चाहिए, कृष्णार्थी होकर के आए हैं। इसीलिए श्रोता भक्ता में चकाचक मेल है। श्रोता कृष्णार्थी, भक्ता कृष्णार्थी, इसीलिए चकाचक राधे राधे हो रहा है। आइए। हाँ, उद्धव की बात चली थी। उद्धव जी सर्वश्रेष्ठ हैं। क्यों सर्वश्रेष्ठ हैं? तो सर्वश्रेष्ठ महानतम स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं वेदेश सर्वैहि अहमेव वेद्यः। अर्जुन, वेदों की 1 लाख ऋचाओं के द्वारा मैं ही एकमात्र जानने योग्य पदार्थ हूं। मुझको छोड़ करके जितने पदार्थ हैं अज्ञान मूलक हैं। देख, हम कभी स्वप्नावस्था में भी कभी सही दिल दिमाग से श्री कृष्ण को प्राप्त करने का उपाय किया? आज तक नहीं किया। हमको लड़के बच्चे, मैं अपनी बात बताता हूँ, बचपन का बाबा जी धाम सम्राट वृंदावन में रहा, 1 नंबर गुरु जी मिले, सर्वदेव बड़े श्याम सुंदर उपास तत्व मिले, बहुत बड़े बड़े जुगत सरकार प्राप्त, संतों का आशीर्वाद भी प्राप्त किया हमने। अंत में राधे राधे हो रहा है। इसमें किसी का दोष नहीं है। जैसी उनकी इच्छा होती है वो होता वही है। हमारी आपकी इच्छा काम नहीं करती है। अब वो जो भी कुछ करते हैं भगवान, उसमें हित छिपा होता है, कल्याण छिपा होता है। कैसे? हमने देखा है, कुम्हार के यहाँ कभी गए हैं? हमने देखा है कुम्हार को यहाँ, वो बर्तन बनाते हैं कच्चा, थोड़ी धूप लगी, उसे लेकर के नीचे हाथ है, ऊपर से मूरी से पीटता है, पीटना होता है उसका, एक पीटता है, इस प्रकार से पीटता है खराब न हो, उसको सुधारने के लिए सारा काम करता है वो। घड़ा बनावे, चाहे कलसा बनावे, चाहे अरिया बनावे, चाहे कस्तारा बनावे, दही जमाने के लिए, उसका उद्देश्य क्या होता है? 1 नंबर हो, खूब पैसा मिले। टेढ़ा में रह जाओ, पैसा देगा कोई? एक बार मैं बात सुना देता हूँ। हमारी माता जी थी, हमसे छोटी गुरु बहन थी मेरी माँ, मेरी छोटी गुरु बहन। साधु समाज होता है, यदि बेटी पहले मंत्र लेती है
अब पिताजी बात में लेते हैं तो पिताजी अपनी बेटी की छोटे गुरु भाई हुए, नियम है। तो मेरी माँ, उसका नाम गुरुदेव ने रखा श्यामा दास, मेरा नाम राधे श्याम। एक दिन उन्होंने कहा मिथिला कुंज से, चलिए रंग जी का उत्सव होता है 10 दिनों का, होली हो जाती है, उसके बाद जो मंगल प्रारंभ होगा या शनिवार, उस दिन से शुरू होता है। तो वहाँ मिट्टी के बर्तन बेचने वाले आते हैं बहुत, वो सैकड़ों ने हजारों की मात्रा में। हम पुरानी बात कहते हैं, अब तुम जाते नहीं कहीं। और चली, उसका ज्ञान हमें नहीं था, बैठी बर्तन के पास, मैं खड़ा खड़ा देख रहा था तमाशा। बर्तन उठाया, वो पीटने लगी, रख दिया। 3-4 को चाटा, जमाई 2, 4, 5 बार, तो 10-12 में से 4 को रखा और सबको हटा दिया, पैसा दिया, चले। हमने कहा श्यामादासी जी, आपको लेने थे 4 बर्तन, अब 10-12 को पीट कर ठीक कर दिया, लिया आपने 4, क्यों पीटा? तो तुम नहीं जानते, मुझे जाना दो। अरे हम व्याकरण पढ़ रहे हैं, लोहा के समझ रहे, हम समझ लेते हैं। अब तुमने मिट्टी का पका हो बर्तन पीटा, हमको मेरी समझ नहीं आ रही, तुम समझाओ। तुम नहीं समझोगे, मैं आगे खड़ा हो गया, बताना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, एक बर्तन रख दिया, 2 मेरे हाथ में था, 2 उनके हाथ में रख दिया, लिया, ऐसा किया, देखो आवाज क्या बढ़िया है, ये साबुत है, फूटा भांगा नहीं है। वो सब फूटे भांगे थे, उसके आवाज दूसरी प्रकार की थी। अरे राधे राधे। कहने का तात्पर्य, एक बर्तन लेते हैं आप, ठोक पीट कर लेते हो ना, अब भगवान के शरण जाते हो, अब भगवान को कहते प्रभु जैसे तैसे तेरो हो, प्रभु जैसे तैसे तेरो, हम जैसे हैं तैसे आपके ही हैं, तो ऐसे ले लेंगे, ठोक पीट कर लेते हैं। ये इसकी बेटा में कितनी आसक्ति है, पिता में कितनी आसक्ति है, धन दौलत में कितनी आसक्ति है, ऐसे ले लेंगे, राधे श्याम। लेकिन परीक्षा करते हैं, आपके हित की भावना से ओतप्रोत भगवान आपको अपने समान बनाना चाहते हैं, आप उनके समान ही हैं, यहाँ भूल गए हैं। स्मृति दिलाने के लिए भगवान आप नाना प्रकार परीक्षा लेते हैं, परीक्षा में पास हो गए तो गोविंदाय नमो नमः, नहीं तो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसार खल दुस्तारे कृपया पारे पाए मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूर्मते। अच्छा, ये उद्धव जी सर्वश्रेष्ठ हैं। और क्या है, देखिए द्वारका के भगवान श्री कृष्ण के प्रधानमंत्री हैं, वृष्णि नाम प्रधानमंत्री, और मातृगुप्त प्रभाषण धातु से मंत्री शब्द की उत्पत्ति होती, अर्थात गोपनीय वार्ता जो सलाह दे राजा को, उसका नाम मंत्री होता है। ये प्रबल मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं। अत्यंत गोपनीय सलाह देने में जो पटु होता है, दक्ष होता है, होशियार होता है, प्रवीण होता है, उसका तो प्रधान। जैसे आप भारत का प्रधानमंत्री कौन? मोदी। हमारे यहाँ संस्कृत में है, राघव जी लड्डू खाते हैं, हिंदी में इसका क्या होगा? लड्डू का क्या नाम है? राघव मोदकम खादती, लड्डू का नाम मोदक। अब मोदी तो मोदक है ही है, पूरे विश्व के लिए एक रसायन है वर्तमान में।
भारत के प्रधानमंत्री परम यशस्वी जन सेवक, वर्तमान संसार के लिए मोदक के समान, लड्डू के समान काम करते हैं। आज कौन सा बार है? मंगलवार। आज बाबा बैद्यनाथ धाम आ रहे हैं आपके बिहार में, तो अब तो झारखंड चले। स्वतंत्र भारत के आज तक एक भी प्रधानमंत्री बाबा बैद्यनाथ के दर्शन नहीं कर पाए। अब आगे थे। आइए देखिए, आज आ रहे हैं वहाँ 438 एकड़ में फैला हुआ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन भी करेंगे और कई काम हैं। फिर बिहार भी आएंगे। निर्भीक हैं, निडर हैं, सर्वेश्वर श्याम सुंदर का आश्रय हैं। अरे उत्तर प्रदेश में नोएडा है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री वहाँ कोई नहीं जाता। जो नोएडा जाएगा वह दोबारा गद्दी पर नहीं बैठ सकता। इस परंपरा को जोगी जी ने तोड़ दिया। प्रथम बार मुख्यमंत्री बने, कई बार गए, अब दूसरी बार बने फिर भी गए। ये सब भ्रम होता है। जो आध्यात्मिक साधना से रहित होता है उसमें नाना प्रकार की बात होती है। आइए, कृष्ण नाम प्रभु मंत्री कृष्ण से दैता सखा, भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत अनन्यतम सखा श्री उद्धव जी। देखिए, सुनकर आश्चर्य लगेगा। दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया था कि तुम्हारे कुल में कोई नहीं बचेगा, तुम्हारे वंश में कोई नहीं बचेगा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं, बलराम जी ने स्वयं उनके शाप को सिरोधार्य किया, लेकिन उद्धव जी को नहीं छोड़ने दिए शाप का अधीन। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम मित्र सखा श्री उद्धव जी को दुर्वासा जी के शाप से बाहर कर दिया। वहां शंका हुई। श्रीमान सुरत श्रेष्ठ परीक्षित जी ने पूछा, ये आचार्य चरण, भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ हैं, दुर्वासा जी के शाप को हटा सकते थे, उनको आपने स्वीकार किया। अब उद्धव जी को शाप का प्रभाव नहीं पड़ा। तो भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजर्षि से सत्यम परीक्षित, सुनो, उद्धव जी को इसलिए धरातल पर भगवान श्री कृष्ण ने छोड़ा, मद गुणम ग्राह्यति, मेरा ज्ञान इतर लोगों को समझाने के लिए उद्धव जी को भगवान ने छोड़ा। उद्धव जी जब नहीं होते, देखिए, भगवान नहीं होते, भक्त नहीं होता, भगवान कौन पूछता? भक्त यदि नहीं होता भैया, भगवान का अस्तित्व समाप्त हो जाता। इसीलिए भक्त को भगवान भी मानते हैं। भगवान भक्त के अधीन होते हैं। यदि भक्त नहीं तो भगवान नहीं। भक्त भगवान बहुत बड़ा अनुन्याय से संबंध है। जैसे चंपा फूल लिया, चंपा फूल नहीं लिया, राघव जी चंपा के फूल उतार कर ठाकुर जी को दिए। राधे राधे श्याम मिला दे। चंपा का जो पुष्प होता है, किसी गुलाब, तो गुलाब के फूल को छोड़कर खुशबू बाहर चली जाएगी? संभव नहीं है। इसी प्रकार से भगवान को छोड़कर भक्त नहीं, अब भक्त छोड़कर भगवान नहीं, ये लीला है। अच्छा, बताते हैं
गिरि निगड़ने धातु है। गुरु शब्द की बात चल रही थी। गुरु कहते हैं उनके शरण में मनसा वाचा कर्मणा जिस शिष्य ने, जिस जीव ने शरण स्वीकार कर ली गुरु तत्व, उसके समस्त दुर्गुणों को हटाने का प्रयास करते हैं। क्या कहते हैं? काम एक भी मत छोड़ो, क्योंकि छोड़ने की प्रवृत्ति नहीं, जोड़ने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। नाम लेते रहो। ये तुम नाम लेते रहोगे, तुम्हारा लक्ष्य बिल्कुल सही रहेगा। यदि तुमने नाम को छोड़ा, च्युत होने में देर नहीं लगेगी। एक परशुराम देवाचार्य जी अपने हैं, श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज के 12 शिष्य हुए, जिसमें परशुराम देवाचार्य, श्री परशुराम देवाचार्य महाराज, उन्होंने परशुराम सागर नाम का ग्रंथ बनाया, जिसमें 60,000 दोहा है। तो एक बार अपने लोग नहीं करते हैं, कभी कभी माला जपते जपते हाथ दुख गया, कुछ हो गया, माला को रख दिया। तो एक साधक ने सदा के लिए माला छोड़ दी, बहुत दिन जपा, कुछ नहीं हुआ। देखिए, बहुत दिन जाप करने से कुछ हुआ नहीं, जापने का रख दिया। माला जपने में बैराग हो गया, खाने पीने बैराग नहीं, मौज मस्ती में बैराग नहीं, खेती बाड़ी में बैराग नहीं, माला जाप में बैराग, दुर्भाग्य है। लेकिन देखिए, हमने किया है, हमको स्मरण है, आप लोगों को भी स्मरण होना चाहिए। जब आप पढ़ते 4-5 वर्ष से थे, अपने पिताजी के पास पढ़े, बहुत पुरानी बात है, तो पढ़ते पढ़ते सो गए। उधर से आंगन से सूचना आई, आइए प्रसाद भोजन करिए। गए भोजन करने, एक बार 2 बार हमको हमारे पिताजी ने चलो भोजन कर, चलो भोजन। हम तो गाढ़ नींद में थे। देखिए, माला और माला जाप करने वालों में क्या संबंध है। ठाकुर जी की कृपा से एक बार 2 बार पिताजी ने उठाया, नहीं उठे, छोड़ दिया। जब सब खा पी कर तैयार निश्चिंत हो गए, तो माता जी मुझको उठाने के लिए, अब उठाने के लिए, बच्चों को उठाने के लिए आई, चलो भोजन कर लो, फिर सोना। उसके हम बाल पकड़ लेते हैं, खींचते हैं, लात मारते हैं, न जाने क्या करते हैं। किया है हम लोगों ने, नहीं याद है। लेकिन जब तक उस माँ का बेटा या उसकी संतान भोजन करता नहीं, तब तक छोड़ती नहीं, वो है ना नियम। माता जी जानती हैं। इसी प्रकार से साधक रूपी बच्चा माला जाप रूपी भोजन करने से अपने आप को अलग कर दिया, लेकिन माला रूपी माता को संतोष कहाँ। तो क्या कहती है, सो सुनिए। माला मन से लड़ पड़ी, तू क्यों भूला मोए, बिना शस्त्र के सूर में लड़तन देखा कोई। अरे मनीराम, मेरा सहारा क्यों छोड़ दिया तुमने, अब नहीं जपेंगे। जब तक परेशान होगा, कुछ नहीं हुआ, तब माला मन से लड़ पड़ती है। माला मन से लड़ पड़ी, तू क्यों भूला मोए। अरे भैया, मुझे क्यों भूल गया जाप का, नहीं अब कुछ नहीं करेंगे। अरे तुम नहीं जानते हो, भयंकर कलिकाल हाथ में कुठार लेकर, कुल्हाड़ी लेकर, तीक्ष्ण फरसा लेकर के तुम्हारे पर वार करने वाला है, और तुम चाहते हो भयंकर कलयुग से अपने आप को हम त्राण प्राप्त कर लेंगे, संभव नहीं है। इसीलिए मैं माला, मुझ माला रूपी ब्रह्मास्त्र का त्याग मत करो। यदि माला रूपी ब्रह्मास्त्र तुम्हारे पास में रहेगी तो क्या होगा,
कलयुग डरकर भाग जाएगा। इसीलिए माला का सहारा हम सबों को लेना चाहिए। देखिए, गृहनिगर ने जो शिष्यों के समस्त अशुभ गुणों को नाम के माध्यम से दूर करने का प्रयास करते हैं, उसका नाम गुरु होता है। गृह शब्द है, देखिए, गिरति शब्दयति उपदेशति इति गुरु। गुरु में, आचार्य में, भगवान में अंतर नहीं। जो अंतर मानता है वो प्रतिभाई होता है। प्रतिभाई कहते हैं पापी को। प्रतिभाई नाम है पाप का। पाप अलग होता है और पापी अलग होता है। पाप जिसमें रहे उसका नाम पापी, प्रतिभाई जिसमें रहे उसका नाम प्रतिभाई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी से 11वें स्कंध में, आचार्य माम बीजानियात, आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझो। तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी ने कहा, आप चिन्मय स्वरूप हो, सदघन सदानंद स्वरूप हो। जैसे जैसा मेरा शरीर है वैसे तो गुरुदेव का शरीर है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के द्वारा मेरा शरीर बना, उनका शरीर बना। उसमें हमें क्या, उनमें हमें क्या अंतर? समझ, सावधान। न मर्त बुद्धियोपासित, मर्त बुद्धिया कहते हैं जैसा पांच भौतिक शरीर द्वारा मेरा शरीर है वैसे उनका है। ऐसा करोगे तो भयंकर प्रतिभाई हो जाओगे, पापी हो जाओगे। इसीलिए मेरा ही स्वरूप समझो। ऐसा समझोगे तो चकाचक रहोगे, नहीं तो फका फोड़ हो जाएगा। श्रीमान ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष 4 महीना में भगवान श्री कृष्ण दर्शन करते हैं। दर्शन करते ही उनमें राधे राधे हो गया। तो पढ़ लिख के आता तो स्तुति करता। भगवान श्याम सुंदर ने स्पर्श बालों कृपया कपोले, देखिए संघ का स्पर्श कर दिया। भागवत महापुराण का 18,000 श्लोकों का मंथन करके नेक देर में 12 श्लोकों के द्वारा स्तुति करते हैं। ये भगवान तूने सब कुछ बनाया है, हर कण को बनाया है, यहाँ तक कि इस समय का भी रचयिता तो तू ही है। भगवान समय तेरे बस में है, तू समय के बस में नहीं है। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान